शिक्षा शिक्षा सुधारों से सशक्त होता भारत। और अंशु, जाहिर है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है एजुकेशन का, जो लेवल रहता है किसी भी सोसाइटी का और देश को आगे बढ़ाने में जो एजुकेशन का रोल है। चाहे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जब हम कार्डिनल पिलर्स की बात करते हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो, ऐसे बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं प्रोफेसर महेश वर्मा जी का। सर वाइस चांसलर हैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। सर थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू सर। एंड हमारे चिर परिचित और हमारे अजीज प्रोफेसर वर्मा सर, आज हम गुरुपुर मना रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी, ये जाहिर है कि एक संयोग भी है और एक खूबसूरत इंडिकेटर भी है। हाँ। मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी शख्सियत के साथ हमारा यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गुरुजी तो गुरु गोबिंद सिंह जी योद्धा थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे, पर कहीं ना कहीं देखिए वो मात्र 42 वर्ष वो जिए और उस 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, और वो उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। तो देखो इससे बहुत एक शिक्षा मिलती है कि अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी उनकी जो शिक्षा थी, आखिर में उन्होंने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं यही गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी शिक्षा है कि देखिए जो ग्रंथ है उसी में शिक्षा। जी देखिए महेश जी, गुरु जी का, एक गुरु का महत्व यही होता है कि वो हमें और हमारे समाज में शिक्षा दे, और वो हर पहलू में हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। महेश जी, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक कन्वेंशनल जो तरीका पहले चलता था, पारंपरिक तौर पर कि एक क्लासरूम होता था, एक टीचर आते थे, और अगर आज के मॉडर्निटी युग की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से क्या बदलाव आपको देखने में मिले हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे एक एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। देखिए व्हाट इज क्वालिटी जी। क्वालिटी अगर हम शिक्षा को नहीं, वैसे ही क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी इज समथिंग व्हिच डिलाइट्स द कस्टमर, यू नो। तो एक छात्र के लिए क्वालिटी क्या है? वो एक ऑल टुगेदर एक एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ नॉलेज गेन करना ही नहीं, वो शिक्षा जो समग्र हो, वो जो होलिस्टिक हो, जो मल्टी डायमेंशनल हो, जिसमें स्किल इनकॉर्पोरेटेड हो, यू नो, जिसमें वैल्यूज हो, एथिक्स हो, तो ताकि वो जो है सिर्फ एक रोट लर्निंग, सिर्फ क्रैमिंग से जो शिक्षा एक्वायर की गई है वो ना हो। तो वो शिक्षा जो देश के लिए, समाज के लिए और पूरे संसार के लिए वो काम आ सके, वही मैं कहता हूं कि वही शिक्षा जो है क्वालिटी एजुकेशन है। सर बहुत अच्छी बात आपने की, रोट लर्निंग की जो बात आपने की, मुझे लगता है कि पारंपरिक जो हमारा तरीका चला आ रहा था वो यही था। लेकिन अगर मैं आज के मॉडर्न तरीके की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली और स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी, क्या टेक्निक्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन से मॉडर्न एड्स का हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं? देखिए यही जो क्रियाएं हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में निहित है। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में आई तो एक गेम चेंजर, एक पॉलिसी चेंजर, जो बहुत बड़ा बदलाव था एजुकेशन में, वो देखने में आया। और इस एजुकेशन पॉलिसी ने जो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का तरीका था उसमें बहुत सारे बदलाव लाए कि होलिस्टिक होनी चाहिए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, कि बच्चा कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कहीं भी छोड़ सकता है, और वो बिल्कुल एक टाइट कंपार्टमेंट नहीं, जैसे आज हमारी एजुकेशन सारी साइलोज में है, बिल्कुल एक टाइट कंपार्टमेंट में। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और बच्चा जो है क्लासरूम में भी क्रेडिट एक्वायर कर सकता है, क्लासरूम के बाहर भी कर सकता है, डिजिटल भी कर सकता है, टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में कर सकता है, यू नो। सो बहुत सारी चीजें जो थी, जो आज की जरूरत है, आज को जो 21st सेंचुरी की जरूरत है, वो ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, वो सारी चीजें जो है
उसमें प्रोफेसर वर्मा, आपने ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि भी किस तरह से एजुकेशन इवॉल्व हो रहा है, जो भी डिसिप्लिन ट्रेडिशनल डिसिप्लिन होते थे उसके साथ साथ भी नए टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स आ रहे हैं, स्किल बेस्ड चीज़ें ऐड हुई हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ में, एजुकेशन के जो डिस्पर्स करने के तरीके हैं, जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है स्पेशली आज कंटेम्प्रेरी भारत में और ग्लोबल लेवल पर भी जब हम देखते हैं उसमें एजुकेशन को किस तरह से हम साथ लेकर चलते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी हैज प्रूव्ड टू बी अ गेम चेंजर। इट इज टोटली चेंज, यानी जो उसका पूरा कैनवस है, उसका जो पूरा स्पेक्ट्रम है, वो टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है। देखिए, टेक्नोलॉजी टुडे क्या है कि इट मैग्निफाइज। आज टेक्नोलॉजी के द्वारा आप इक्विटी, एक्सेस कितनी बढ़ा सकते हैं। दूर दूर दराज का बच्चा है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिजिटल ऑप्शंस हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, और इट रियली मैग्निफाइज, फोर्टिफाइज, एंड एक्सपैंड्स होराइजन। तो टेक्नोलॉजी एक सचमुच एक गेम चेंजर साबित हुई है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा अब कोई भी छात्र कहीं भी हो, कैसे भी, वो किस तरह की भी शिक्षा एक्वायर कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, अब हमारा देश तो देखिए टेक्नोलॉजी प्रधान है। हमारे जो टेक्नोक्रेट है पूरे संसार में टेक्निकल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो हमारे देश में इसका एक नवाचार, नवाचार, इनोवेशन तो बहुत सारी। अच्छा देखिए, एक और चीज मैं बताऊंगा, जो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो ट्रेडिशनली हम रोट लर्निंग थी, आज हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीजें जो हैं ये टेक्नोलॉजी से आती हैं। जब आप टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करते हो, इंटरेक्टिव है। पहले क्या था, वन साइडेड था, टीचर ने लेक्चर दिया और स्टूडेंट ने सुन लिया। आज इंटरेक्टिव है। सर, आपने एनईपी की बात की है। एनईपी में हम लोग जैसे बात करें एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्वालिटी। सर, इक्वालिटी से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, कि हमारे आज भी भारत में, देश में 2 टियर 3 टियर बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर शायद डिजिटलाइजेशन या नेटवर्क इशू या टेक्नोलॉजी उस स्तर पर अभी नहीं पहुँच पाई है। तो एनईपी सर वहाँ पे इक्वालिटी पूरे भारत को सशक्त करने में क्या स्टेप्स ले रही हैं? देखिए, कोई भी जब कोई भी इस तरह का जब स्टेप आता है तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, टीचर क्वालिटी, ये और एक्सेस जो है, इक्विटी है, ये सब चीजें बहुत, फंडिंग है। अब देखिए, पूरा अगर आपको पूरा इसका नेटवर्क बनाना है तो इसमें समय भी चाहिए, साधन भी चाहिए, धन भी चाहिए, सो बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये वास्तव में एक है, बट मुझे लगता है कि जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें बहुत सारे सुधार भी आए हैं और बहुत सारे संभावनाएं भी बनी हैं, बहुत सारे रोड मैप्स भी बने हैं, और बहुत सारी जो चैलेंजेस थे उसको हम कहीं हद तक हम कई हद तक हम जो, मेरा ख्याल है अंशु, यहाँ पर हमें इनको मुबारकबाद भी देनी जरूरी है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो राइजिंग स्टार का जो अवार्ड जीता है और साथ साथ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का भी अवार्ड, दो अवार्ड आपको मिले, आप बधाई के पात्र भी हैं और यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी खबर है ये। देखिए, मैं इस मीडियम के माध्यम से अपनी सारी टीम, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि ये अवार्ड जो है ये आपकी रिकॉग्निशन भी है, और कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट, आप सोचते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। और देखिए, आज हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन एक अपना एक मापदंड बनाना चाहता है, एक बेंचमार्किंग करना चाहता है, और एक रिकॉग्निशन लाना चाहता है, एक ब्रांडिंग बनाना चाहता है, एक विजिबिलिटी बनना चाहता है, एक ग्रोथ का माध्यम बनना चाहता है। और जब इस तरह का जब अवार्ड मिलता है तो सचमुच हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, और हम आने वाले दिनों के, आने वाले समय के लिए भी हम एक विजन हम क्रिएट करते हैं, और एक रिसर्च हो, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन हो, हमारे एम्प्लॉयमेंट के साधन हो, जो बच्चे, क्योंकि जब आप एक अच्छी एक क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से आप निकलते हैं तो उनको बहुत सारी। सर, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, और देखिए समाज के सशक्तिकरण में फाइनेंस ज़रूरी है, और बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के बाद में हर एक युवा का सपना होता है कि वो एक अच्छी नौकरी पा सके। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा? ये बहुत आपने बहुत, अंशु जी, बहुत बढ़िया सवाल सर, मैं खुद एक युवा हूँ तो इस चीज को समझ सकती हूँ। क्वालिटी जो है, क्वालिटी एजुकेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई है। जब आप
क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो एक स्किल्ड मैन पावर पैदा होगी, जो क्या है, जो अनकन्वेंशनल थिंकिंग करेगी, जो इनोवेशन करेगी, जिनकी स्किल्स ज़्यादा होंगे, उनमें एफिशिएंसी आएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी मैनेजमेंट स्किल जो हैं वो बेटर होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, और वो जो है जीडीपी, जो देश की जीडीपी है उससे लिंक्ड है। और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे देखें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूरे ग्लोबलाइजेशन होगा, पॉवर्टी कम आएगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और इकोनॉमिक मोबिलिटी होगी। और देखिए एक और भी चीज बताना चाहूंगा जो आज हम सब उसके बारे में बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए जब एक शिक्षक क्वालिटी एजुकेशन से जो छात्र है वो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करेगा, ग्रीन इकोनॉमी आएगी, सर्कुलर इकोनॉमी आएगी, तो ये सब चीजें, ये एक साइकिल है, एक चक्र है कि एक चीज दूसरी चीज को पैदा करती है। तो एक इट्स ए साइकिल, विशियस साइकिल, बट नॉट इन अ गुड टर्म्स, one thing leading to another, in a good term, in a positive term, a cycle, a chakra, one thing leading to another। प्रोफेसर वर्मा जी, चलते चलते देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे संश्लिष्ट में? मैं ये कहूंगा कि आज जो है, जो सबसे अहम चीज है वो है स्किल। व्हाट इज डन विद हैंड गोज टू योर हार्ट। तो आज पढ़ाई करें, बट कहीं ना कहीं अपना स्किल ऑगमेंट करें, बिकॉज जो स्किल है, स्किल और वैल्यू एडिशन, यही जो है हमें दूर तक आगे लेकर जाएगा। बहुत ही सुंदर विचार। थैंक यू सो मच प्रोफेसर महेश जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, इतना कीमती समय निकालकर आपने युवाओं का मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षय, थैंक यू अंशु। प्लेजर।